स्केबीज जो है ये 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। स्किन डिसऑर्डर, स्केबीज क्या है? एक कंटेजियस डिजीज है विच इज caused by a mite, Sarcoptes scabies. It is spread through contact with infected individual or rarely through contact with infected clothes, bed linen or towel. तो infected individual से भी ये spread हो सकता है या फिर infected towels, infected clothes, bed linen से spread हो सकता है। इसके भी कौन कॉज करा रहा है? माइट सार्कोप्टिस स्केबाई। ठीक है, लाइफ साइकिल क्या है? फर्टिलाइज फीमेल होती है और ये क्या करती है? excavates a sloping tunnel burrow in the stratum corneum, depositing the egg and then dying in the burrow. तो ये burrow बनाती है हमारे स्किन के अंदर। ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइज्ड फीमेल होती है वो एक burrow बना के वहां पे एग्स देके और फिर वहीं पे वो मर जाती है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे? स्ट्रेटम कॉर्नियम स्किन पे। एंड द लार्वा इमर्ज फ्रॉम द एग आफ्टर 3 to 7 days, वहां से लार्वा निकलेगा। इट वॉन्डर टू द स्किन सरफेस में घूमेगा एंड फॉर्म शैलो पॉकेट्स इन द हॉर्न ऑफ द ओरिजिनल और न्यू होस्ट एंड रीच मेच्योरिटी 14 to 17 days में मेच्योरिटी होगी एंड आफ्टर द एग वर लेड कॉपुलेशन अकर इन द पॉकेट एंड द फीमेल फिर से बरो बनाती है और मेल जो है वो डाई कर जाता है। इन चिल्ड्रन पाल्मर इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो ज्यादा कॉमन है। बच्चों के अंदर जो पाम्स होते हैं ना, पाम, वो ज्यादा कॉमन है। टोटल नंबर ऑफ माइट कितनी होती है? तो 10 to 15 और विगेरस फीमेल्स होती हैं। तो ये इसका लाइफ साइकिल बताया थोड़ा सा। अब पैथोफिजियोलॉजी देखें तो यहाँ पे सिम्टम्स आर कॉज्ड बाय एन एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द होस्ट बॉडी टू माइट प्रोटीन नॉट एग्जैक्टली नोन। तो ये माइट हमारे बॉडी के अंदर होगी तो हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसके अगेंस्ट में माइट प्रोटीन आर ऑल्सो प्रेजेंट फ्रॉम द गट इन माइट फीकस विच आर डिपॉजिटेड अंडर द स्किन। तो ये कहाँ पे ये माइट प्रोटीन प्रेजेंट होगा? गट के अंदर भी हो सकता है और स्किन के अंदर भी डिपॉजिट हो सकता है। ये एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलता है, बहुत डिले और इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, और आईजीई वाला रिएक्शन देखने को मिलेगा। एलर्जी टाइप सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इचिंग कंटिन्यू फॉर सम डे एंड इवन सेवरल वीक्स आफ्टर ऑल माइट्स आर किल्ड, तो भी इचिंग होती रहेगी। न्यू लीजन्स में अपीयर आफ्टर माइट्स इरेडिकेट, नॉड्यूलर लीजन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर क्या होता है स्केबीज के अंदर? तो प्रोराइटिस सबसे पहला जो है ना, इचिंग होगी और वर्स एट नाइट, रात में बहुत इचिंग होगी। सोल कंप्लेन है सीवियर इचिंग वर्स एट नाइट। इचिंग स्टार्ट 2 to 4 weeks आफ्टर द कंटेजियन। तो कब इचिंग होती है? 2 to 4 weeks आफ्टर, मतलब 2 से 4 हफ्ते हो गए उसके बाद इचिंग स्टार्ट हो रही है। 2 to 4 weeks after the contagion, this time lag being required for the development of lesion other than burrow। तो सिर्फ अभी तो burrow में थी ना वो, फिर वहां पे lesion जब बनेगा तब जाके itching होती है, रात में itching होती है। burrow क्या होता है? It is the diagnostic sign of the scabies. It is slightly elevated grayish tortoise dotted line in the skin ridge। तो ये स्किन है तो इसी पे ऐसे डॉटेड लाइन, थोड़ा सा एलिवेटेड टॉर्टस देखने को मिलता है। स्लाइटली एलिवेटेड ग्रेइश टॉर्टस और डॉटेड लाइन इन द स्किन ridge। It represent a tunnel made by the female mite in the horny layer of the skin in which to lay her eggs। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ वो फीमेल जो है ना वो पास हुई है, फीमेल माइट। ठीक है, और वो टनल डिनोट करेगा। इट रिप्रेजेंट अ टनल मेड बाय द फीमेल माइट इन द हॉर्नी लेयर ऑफ द स्किन इन विच टू ले हर एग्स। burrows are best seen in the soft part of the skin के अंदर हमें बेस्ट दिखते हैं ये लोग। ये जैसे हैंड्स में, फीट में, पेनिस, स्क्रोटम। स्क्रैचिंग डिस्ट्रॉय द रूफ ऑफ द burrow एंड माइट्स कीपिंग द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। और स्क्रैचिंग से क्या होता है? ये रूफ वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब नेक्स्ट है रैश क्लिनिकल फीचर में। तो इनिशियल फेज ऑफ इन्फेक्शन द होस्ट इज एसिम्टोमेटिक होता है 4 to 6 वीक्स तक, तो एसिम्टोमेटिक है। और उसके बाद फिर इची रैश डेवलप होती है। रैश के अंदर टाइनी इन्फ्लेमेटरी पैप्यूल्स होते हैं विच अकर प्रीडोमिनेंटली इन द इंटरडिजिटल फोल्ड्स ऑफ द हैंड। तो हमारे जो उंगलियों के बीच में जो है ना, यहाँ पे इंटरडिजिटल फोल्ड्स ऑफ द हैंड के अंदर टाइनी इची रैश देखने को मिल रहे हैं हमें। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी पैप्यूल्स वगैरह अराउंड। और कहाँ पे? एक तो इंटरडिजिटल फोल्ड ऑफ द हैंड अराउंड द एक्सिला इन द एरियोलर रीजन, एब्डोमेन में भी, एम्बलाइकल रीजन में, बटक्स के अंदर, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, लेग्स एंड फीट। मेल्स के अंदर इन्फ्लेमेटरी पैप्यूल्स देखने को मिल रहे हैं पेनिस में, स्क्रोटम में। ये पैथोग्नोमिक है स्केबीज का।
ठीक है, तो कहाँ पे लीजन्स हैं तो लोकेशन पता होना चाहिए। इंटरडिजिटल फोल्ड्स ऑफ द हैंड में, अराउंड द एक्सिला, एब्डोमेन के पेरियम्बलाइकल रीजन में, बटॉक्स, medial aspect of the medial aspect of the thigh, legs and feet, एंड मेल्स में पेनिस एंड स्क्रोटम। कॉम्प्लिकेशन इसका क्या हो सकता है, तो एक्जिमेटाइजेशन हो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है इस पे स्ट्रेप्टोकोकल स्टेफाइलोकोकल का, ठीक है, अनट्रीटेड स्केबीज के अंदर। और आर्टिकेरिया भी हो सकता है, एक्जीमा हो सकता है, आर्टिकेरिया, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी हो सकता है, ठीक है, एंटी स्केबिटिक ड्रग्स की वजह से। वेरिएंट ऑफ स्केबीज क्या क्या हैं, तो स्केबीज इन द क्लीन, दीज आर फीवर लीजन, some of which are at atypical site but causes severe itching. Scabies incognito occur in person treated with steroids. Nodular scabies, red pruritic nodules are often found in the genitals. Genital scabies भी होता है। और Norwegian crusted scabies, the crust and psoriasis form scales loaded with scabies might affect the hand, scalp, face and trunk. Itching में भी minimal, तो थोड़ा सोरियासिस जैसा मिक्स्ड है। और ये किस में होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड वाले में होता है, नॉर्वेगियन या क्रस्टेड स्केबीज। एड्स के अंदर भी स्केबीज हो सकता है, फेस और स्कैल्प इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हिस्ट्री ऑफ सिमिलर इलनेस प्रेजेंट होगा फैमिली मेंबर्स में, कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द लीजन, ईचिंग वर्स एट नाइट। और diagnosis is made by de-roofing a burrow with an oil-coated needle and examining scraping for the mite and their ova microscopically, ठीक है। तो डायग्नोसिस कैसे कर रहे हैं, डी रूफिंग अ बरो विद एन ऑयल कोटेड नीडल से डी-रूफिंग करके, और उसके बाद फिर वहां की स्क्रेपिंग कलेक्ट करके और माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे माइट्स और ओवा को। मैनेज कैसे करेंगे, सारे फैमिली मेंबर को ट्रीटेड एट द सेम टाइम, क्लोथ्स वगैरह को डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। Secondary infection is treated first, and specific therapy, the patient must bath and scrub the body with a brush to lay open the burrow. After the bath, the skin is dry and applied from neck to toes. ये स्केबिसाइड यूज कर रहे हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट में। तो ये हो गया हमारा स्केबीज के बारे में।